Welcome to Concept Seco, my dear students. So, in the previous lecture, we have discussed about the speed and position time graph. Now, in this lecture, we are going to discuss the velocity time graph. Velocity and time graph. See here how we have seen the position and time graph in the same manner. We also observe the velocity time graph. So, in the velocity time graph, as I already told you, time will be taken on the x-axis because it is independent quantity. Okay. So, velocity and the time graph. So in this, the velocity is taken on the x-axis, time is taken on the x-axis and velocity is taken on y-axis. See, if you look, this graph is like this. For example, if the graph is like this, what it is indicating, whenever you measure the time, whenever you measure the velocity at any time, the velocity value is constant. Here the velocity constant is v. Here also it is v. Here also it is v. That means what? At any time the velocity is constant. Means it is uniform motion. So this is indicating uniform motion. So uniform motion में velocity कभी भी change नहीं होता है, इसीलिए so यहाँ पे देखिए कोई भी time में आप measure करिए, so velocity का value ये same रहेगा. So that is velocity time graph for uniform motion. Similarly आपने जो सीखा अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसके लिए कैसा रहता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन कैसा रहता है, वो उसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट. सो अगर व्हेन वी स्टार्ट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में इसमें क्या होता है, टू कंडीशन होता है. ये क्या है, नो वेलोसिटी एट द बिगिनिंग, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो ग्राफ है, सो इक्वेशन में इसमें u वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, दैट मीन्स v इज इक्वल टू ए टी. सो v बाई एक्सिस में है, t एक्स एक्सिस में है, जो स्लोप है वो m से इंडिकेट हो जाएगा, ये इज़ m. सो y इक्वल टू mx फॉर्म में रहता है उसका ग्राफ. सो इट विल लुक लाइक दिस. It looks like this. So this is v, this is t, and the slope जो भी है m is equal to tan theta. Tan theta is opposite में क्या है, velocity. Adjacent में क्या है, time. That is v by t. So v by t is nothing but what, acceleration. Rate of velocity is nothing but what, acceleration. अगर हम starting rest से नहीं, initial velocity है, when there is initial velocity, then so v is equal to u plus a t. ये कैसे दिखा, ये y है, ये x, this is m and this is c, y equal to mx plus c. so एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंटरसेप्ट के लाइन जो होता है y equal to mx plus c, so c is the intercept, this is c, that is u. Initially थोड़ा velocity है, initially you have this much of velocity u and then gradually the velocity has increased, okay. And time on x axis, this is y equal to mx plus c इक्वेशन में आ जाएगा. initial velocity अगर है तो this is the graph. अगर initial velocity नहीं है, रेस्ट से आप स्टार्ट कर रहे तो that one is the graph. अगर आप डिसेलरेट हो रहा है, सो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है. डिसेलरेशन में when object decelerate, इनिशियली क्या होता है, वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. मतलब इनिशियल में वेलोसिटी है तो यहाँ पे आपने डॉट मार्क किया, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये ज़ीरो को पहुंचता है. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो विथ टाइम द वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड फाइनली इट बिकम्स ज़ीरो इन रिटार्डिंग मोशंस. इन रिटार्डिंग मोशन में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होता है, इनिशियल वेलोसिटी रहता है, ठीक है. सो दिस इज़ इक्वेशन ऑफ v इज इक्वल टू u माइनस ए टी. यहाँ पे जो है ये u है, ये v है. सो v इज इक्वल टू u माइनस ए टी, वेलोसिटी घटेगा. और अगर एक्सेलरेशन चेंज होता है, सो
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जो है वो ग्राफ कैसे बनाया हमने ऐसा. अगर आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है मतलब क्या, वेलोसिटी बहुत फास्ट बढ़ेगा. वेलोसिटी कैसे होगा, बढ़ेगा. सो ऐसा हो जाता है ग्राफ, ऐसा हो जाता है. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज़ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Acceleration is increasing, then this graph will be like this. ग्राफ कैसे हो जाता है, ऐसा. So this was the uniform acceleration वाला ग्राफ, इससे थोड़ा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा. अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में दूसरा कंडीशन, एक्सेलरेशन कम होते जा रहा है, so the acceleration is decreasing. In that case what happens, from the normal value it is decreasing, means what, it becomes like this. So it is decreasing, decreasing, decreasing. This is going down. The graph is moving down. The velocity is moving down with respect to time. The graph will be like this. See, this is the graph. मतलब ये जो है आपका बेंचमार्क है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा. अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इट विल कम डाउन. सो लाइकवाइज फॉर डिसेलरेशन and for acceleration, increase in acceleration and decrease in the acceleration concepts. So these are the various graphs on velocity and time. Okay, the slope of the velocity time graph will give you acceleration. Slope, what slope क्या देता है, slope will give you the acceleration, okay, in these graphs. That is important. So now let us see some numericals. See, an aeroplane is flying 400 meter north from north and then flies 300 meter south and then flies up 1200 meter, the net displacement. So मान लीजिए ये नॉर्थ है, साउथ है. पहले आप नॉर्थ की तरफ गया 400, फिर साउथ की ओर आया, मतलब नेट क्या है इसे, इधर नेट क्या है, नेट इज हाउ मच. सो यू वेंट नॉर्थ एंड कम बैक इन साउथ. सो नेट इज 100 meter you traveled in north south. Okay, in north south plane you traveled how much, 100 meter only. And now again after completing 100 meter you traveled up 1200 meter. So यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट. मतलब ये इनिशियल पोजीशन आपका था नॉर्थ में था, अगर फाइनल पोजीशन क्या था, यहाँ पे गया आप. सो ही इज आस्किंग व्हाट इज ए बी क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर. सो करीब 1204 आएगा, तो ये इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1200 ओनली. दैट इज योर आंसर. ओके, सो लाइकवाइज व्हाट इज द लॉजिक हियर. So whenever we calculate displacement in any plane, in that plane what is the total overall movement and what is the initial position of you in that plane and what is the final position of you in that plane. You might have traveled 400 meter north and then you came back 300 meter in that plane. So this is the plane. आप यहाँ से स्टार्ट हुआ 400 गया आप, so उसके बाद क्या हो गया, फिर वापस आ गया 300. So ये जो प्लेन में आप कितना नेट डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 100 मीटर्स ओनली. दिस इज़ योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज़ योर फाइनल पोजीशन. तो ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया ये प्लेन में. उसके बाद दूसरा प्लेन में गया आपने, कैसा है, अपवर्ड, कितना, 1200 मीटर. सो ये एक प्लेन में 100 किया आपने, दूसरा प्लेन में 1200. तो नेट क्या हो गया अभी, सो नेट क्या हो गया, ये से बी गया, ठीक है. सो ये एक हो गया और उसके बाद सी इधर गया आप. सो ये जो बी सी है, दिस विल बी योर नेट डिस्प्लेसमेंट. दैट इज़ 1200. That is 1200 only. 1200 because it is approximately equal to 1204. स्क्वायर करना पड़ेगा, करने के बाद ही आप बता सकते हैं, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone falls freely from rest and then the total distance covered by it in the last second of its motion is equal to the distance covered by it in the first 3 seconds. So लास्ट सेकेंड, अभी यहाँ पे और एक फार्मूला है, मैंने बताया नहीं. सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन एनी nth सेकेंड, दिस इज़ द फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड. okay, nth second, any second, first second, third second, fourth second, like that.
सो अगर कोई भी सेकेंड में आप कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया अगर आपको फाइंड करना है तो दिस इज़ द फार्मूला एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू एन माइनस ऑफ यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए इज़ एक्सेलरेशन, एन इज़ nth सेकेंड, इन विच सेकेंड यू वांट टू फाइंड। अगर nth सेकेंड लास्ट सेकेंड को मैंने nth सेकेंड लिया, ए स्टोन कवर्ड फॉल्स फ्रीली कवर्ड बाइट इन द लास्ट सेकेंड बोला ना, इसको मैंने क्या बोला nth सेकेंड बोला, इसको मैंने क्या बोला nth सेकेंड। सो nth सेकेंड में ये जो स्टोन है इट इज़ ट्रैवलिंग इन वर्टिकल प्लेन, राइट, इट इज़ ट्रैवलिंग इन वर्टिकल प्लेन। सो वर्टिकल प्लेन में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, इट इज़ बिकमिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एस एन इज इक्वल टू जी इंटू एन माइनस 1/2। सो और एक क्या बोला इसने S3 जो है फर्स्ट 3 सेकेंड्स का मोशन है, ये क्या करना है हमको 3 सेकेंड्स पूरा, दिस इज़ नॉट फॉर द थर्ड सेकेंड, दिस इज़ फॉर 3 कंप्लीट सेकेंड्स। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। सी फर्स्ट सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है ये इतना है S1 मान लो, सेकेंड सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है S2, थर्ड सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट में S3। अगर आपको S1 फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, अगर S2 को भी फाइंड करना है ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन S1 प्लस S2 प्लस S3 मतलब टोटल ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है आपको। सिर्फ S3 मतलब ये पोर्शन अगर फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कवर्ड बाय फर्स्ट 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स मीन्स कंप्लीट 3 सेकेंड्स, दिस वन। फॉर दिस वी नीड टू यूज़ S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। For this we need to use S is equal to ut plus half at square। u initially it is rest, so rest से स्टार्ट हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर ये फिर 10 है, टाइम इज़ 3 सेकेंड 3 स्क्वायर, सो ये करने से आपको 45 आ जाएगा। सो एस एन इज इक्वल टू S3 बोला, ओके। सो nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो फर्स्ट 3 सेकेंड्स का डिस्टेंस जो है उसको इक्वल है, बराबर है। ये दोनों करने से आपको n मिल जाएगा 5 सेकेंड्स, ठीक है। Next question, a body moving with uniform acceleration describes 12 meter in third second, only third second, okay, and 20 meter in only fifth second. Find the velocity after 10th second, okay. See third second बोला मतलब only in the third second, मैंने अभी जो सिखाया आपको, so first second, second second, third second like that, third second बोला, third second और first 3 seconds का अंतर क्या है, first 3 seconds बोले तो total 3, थर्ड सेकेंड बोला मीन्स ओनली इन थर्ड सेकेंड, ओके। S3 क्या ये फार्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा, S5 के लिए ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये दोनों दो इक्वेशन आएगा। सो इसमें 2 अननोन्स है, 2 इक्वेशंस है, सो ये करने से आपको अननोन्स आ जाएगा। यू विल गेट द वेलोसिटी वैल्यू S2 एंड एक्सेलरेशन वैल्यू भी आपको आ जाएगा, ओके, एक्सेलरेशन वैल्यू भी आपको आ जाएगा 4। सो 2 and 4 आ गया। सो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ करके आप 10th सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो इजीली फाइंड कर सकता है ये फार्मूला यूज़ करके, ओके। ए balloon is moving upwards with velocity, balloon is moving up with velocity 12 meters per second, it releases a packet with a when it is at height of 65। सी बैलून जा रहा है ऊपर 65 मीटर कवर किया, सो यहाँ पे क्या किया इसने, बैलून ने एक पैकेट को रिलीज़ किया when it is at height of 65। सो बैलून ऊपर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी कंपोनेंट भी ऊपर की तरफ ही रहेगा। Whenever the object is detached from the balloon, so its velocity component also faces upwards only, okay। How much time that a packet will reach the ground? So यहाँ पे पैकेट आपने छोड़ा, ये 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इस तरफ जाके फिर पीछे आके यहाँ पे आने के बाद यहाँ से नीचे जाएगा। सो अभी देखिए, सो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपने, नहीं तो ये फार्मूला यूज़ कर दो, वेलोसिटी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। सो v² आपके पास है, सॉरी u² आपके पास है 12², ओके, प्लस 265। सो बिकॉज सी हियर यहाँ पे आपने 12 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी 12 मीटर पर सेकेंड ही होगा, यहाँ पे भी 12 मीटर पर सेकेंड ही होगा। सो ये टाइम जो है, ये टाइम मैंने कैलकुलेट कर दिया यूजिंग 2u/g। ये टाइम मैंने यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है मैंने पहले ये यहाँ पे रिलीज़ किया आपने, पहले ये टाइम ट्रैवल करेगा, उसके बाद यहाँ से नीचे का टाइम कैलकुलेट करना है। सो पहले मैंने ये टाइम को कैलकुलेट कर दिया। ये टाइम को कैसे कैलकुलेट कर दिया, यूजिंग दिस फार्मूला 2u/g। ये टाइम आ गया, ये t1 पकड़ के चलो। सो दिस टाइम इज़ t1। नाउ यहाँ से यहाँ को टाइम जाइए, उसके लिए मैंने क्या किया, v फाइंड किया, v² माइनस u², बिकॉज दिस इज़
वेलोसिटी आई नो 12. सो वी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच यूज़ करके मैंने वी फाइंड किया. सो यहाँ पे जो वेलोसिटी उसका रहेगा वो 38 आया हमको, 38 मीटर्स पर सेकेंड, वो 38 मीटर्स पर सेकेंड आया. सो नाउ अगेन यूजिंग दिस 2u बाई जी जो कॉन्सेप्ट है, अभी यहाँ पे क्या पूछा, टाइम पूछा ना. सो v आ गया, v मुझको कितना आया, 38 आया, v कितना आया, 38 आया. सो 38 से 38 माइनस 12 बाई टी, v माइनस यू बाई एक्सेलरेशन करने से t आ जाता है 26 बाई 10. सो ये t2 जो आया 26 बाई 10 आया. सो t1 प्लस t2 आ गया 50 बाई 10, दैट इज़ 5 सेकेंड्स. ओके, लास्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, 50 मीटर टावर है, टावर के ऊपर से ए बॉल थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड विद सर्टेन वेलोसिटी, ये 10 सेकंड्स के बाद ग्राउंड को हिट किया. हाउ मच टाइम डज इट कवर. ये भी, ये एक पॉइंट ये दिया विच इज़ 20 मीटर, दूसरा पॉइंट बी दिया विच इज़ 40 मीटर. सो फ्रॉम हियर ए से बी जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है वो ऑब्जेक्ट को. सो पहले देखिए यहाँ पे यू रहता है, इसको यू अपवर्ड यू, ये प्लस डायरेक्शन में अगर लेंगे तो यहाँ पे u भी सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन माइनस u होगा. सो यहाँ पे इफ़ यू लुक एट दिस, सो ये u से ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, 50. ओके, दिस इज कवरिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 ओनली. सो बिकॉज द नेट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट. सो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज 50 ओनली. सो 50 इज इक्वल टू, बट लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है माइनस यू क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये प्लस यू लिया तो ये माइनस यू हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी. सो माइनस यू इंटू 10 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये करने से आपको u आ जाएगा 45, u आएगा 45. सो ये 45 है तो ये माइनस 45 होगा. सो 20 मीटर ट्रैवल करने के लिए कितना लगेगा, ये करने से आपको t1 आ जाता है. सिमिलरली 40 के लिए 40 इज s is equal to ut, u is minus 45, t2 is the time needed minus plus half 10 t square because it is moving in the direction of the gravity. So ये करने से आपको t1 t2 दोनों आ जाता है. t1 is the time required to reach a, t2 is the time required to reach b. So the difference in the time is nothing but the time required to reach from a to b, that is delta t is 0.4 second. Okay, so that is for today. In the next class we are going to discuss the next topic in the bridge course. So if you like the video, please like it, share it with your friends and subscribe to this channel. Thank you so much.